Oval for the decisive fifth and final test match of the series. Can England's cricketers claim a first test series win over India since 2018? ये जो प्रसारण आप सुन रहे हैं ये बीबीसी का प्रसारण है शॉर्टवेव रेडियो पर। और कैसे शॉर्टवेव रेडियो का सूर्य समय के साथ अस्त होता चला गया, विश्लेषण करते हैं साथियों आज के वीडियो में। साथियों नमस्कार। इससे पहले कि हम विश्लेषण प्रारंभ करें, हर्षित जोशी जी इस चैनल के एक दीर्घकालिक दर्शक हैं। उनकी एक बात आपके सामने फिर से पुनः रखता हूं कि जो है जितना बचा है शॉर्टवेव पर, आइए उसका आनंद लेते हैं। रोना धोना मचाने के लिए हम यहाँ नहीं हैं, किंतु केवल विश्लेषण करेंगे। साथ ही बता दूं, अनेक लोग अभी तक इस बात से अनभिज्ञ हैं। हालांकि चैनल पर कई बार वीडियो जा चुके हैं कि आकाशवाणी शॉर्टवेव से नहीं गया है, शॉर्टवेव पर है। और दिन में कम से कम 35 बार प्रसारण आते हैं, 15 से अधिक भाषाओं में प्रसारण आते हैं आकाशवाणी के। इनफैक्ट अगर चाइना रेडियो इंटरनेशनल को छोड़ दे तो उसके अलावा विश्व में जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं उनमें आज भी शॉर्टवेव पर आकाशवाणी अग्रणी है। केवल हिंदी या अंग्रेजी के प्रसारण उन्होंने छोड़े हैं, उनके लिए जो है मीडियम वेव भारत में रखा गया है। तो आइए साथियों फटाफट से उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, मुख्य बिंदु जिनके कारण शॉर्टवेव कमज़ोर होता चला गया धीरे धीरे। सबसे पहला है जो कोल्ड वार का समय था उसका चला जाना। 1950-60 से लेकर और 1990 तक जो है एक तरफ अमेरिका और एक तरफ यूएसएसआर सोवियत संघ जो कि आज रूस है, इन दोनों महाशक्तियों के बीच में जो है सीधा युद्ध नहीं था, शीत युद्ध था, कोल्ड वार था। तो ऐसे में ये ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी तरफ मिलाना चाहते थे। इसलिए इनके इनके और इनके साथियों के अनेक प्रसारण चलते थे शॉर्टवेव पर, जिनमें वो अपने देशों की भी और जिन देशों को टारगेट करके ये प्रसारण देते थे उनकी भी समाचार और दूसरी सांस्कृतिक गतिविधियां जो है उनके बारे में प्रोग्राम्स देते थे। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो है शीत युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो गया और इस प्रकार उन लोगों ने उतना जोर शोर से शॉर्टवेव प्रसारण देने बंद कर दिए जितना पहले देते थे। दूसरा कारण रहा जो रेडियो की प्रसिद्धि का गिर जाना। शॉर्टवेव का अकेले का नहीं, रेडियो की ही प्रसिद्धि गिर जाना। इनफैक्ट एफएम और मीडियम वेव के भी उतने सुनने वाले नहीं रहे समय के साथ, लेकिन ज़्यादा मार जो है वो शॉर्टवेव को पड़ी। अब शॉर्टवेव को ही ज़्यादा मार क्यों पड़ी, इसका प्रमुख कारण है प्रसारणों का साफ न आना। तो आप देखिए शॉर्टवेव के मुकाबले मीडियम वेव पर ज़्यादा अच्छे प्रसारण आते हैं और मीडियम वेव की बजाय एफएम पर ज़्यादा साफ सिग्नल सुनाई देता है। तो रेडियो कमज़ोर होने की सबसे बड़ी मार जो है वो शॉर्टवेव पर पड़ी। एक और कारण कि शॉर्टवेव पर ही मार क्यों पड़ी वो था इसके रिसेप्शन का ख़राब होना। देखिए जो बिल्कुल साफ़ इलाके हों वहाँ तो शॉर्टवेव का प्रसारण फिर भी सही आता है, किंतु शहरों में जो है, नगरों में शॉर्टवेव का प्रसारण उतना साफ़ नहीं चल पाता। तो महानगरों में और जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल जो भी चीज़ें हैं, उपकरण हैं, बढ़ते ही चले गए, फैक्ट्रियाँ, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का यूज, इन सब के बढ़ने के कारण जो है शॉर्टवेव के प्रसारण दिनों दिन कमज़ोर ही होते चले गए। रेडियो का और रेडियो में भी खासकर शॉर्टवेव का लगातार गिरने का एक कारण बना इनके मुकाबले जो है, इनकी तुलना में अधिक प्रसिद्ध, अधिक लोकप्रिय साधनों का आ जाना, जैसे कि इंटरनेट रेडियो या इंटरनेट पर ही रेडियो का आ जाना या वेबसाइट्स पर संगीत वगैरह का उपलब्ध हो जाना, इस प्रकार की चीज़ें। तो डिजिटल शब्द जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध होता चला गया और ऐसे में एनालॉग शॉर्टवेव पिछड़ता चला गया। एक और कारण रहा कॉस्ट, लागत जो है, और फाइनेंशियल प्रेशर। ये सब जो है सरकारों को मजबूर करते रहे कि उन्होंने धीरे धीरे जो है अपने जो भी उनके स्टेट ब्रॉडकास्टर्स थे उनका हाथ शॉर्टवेव से पीछे खींच लिया। उनके बजट्स जो हैं उनमें कटौती कर दी गई। यहाँ तक कि इंग्लैंड, क्योंकि उसने बहुत सारे देशों को बहुत सारे सालों तक लूटा था, अमीर बन गए थे वो लोग, तो उनके पास पैसा ही पैसा था। इंग्लैंड का बीबीसी जो है उसके भी बजट में कटौती की गई। शॉर्टवेव के गिरने का एक कारण ये भी रहा कि जो बहुत ही धनी देश थे, धनाढ्य देश जो थे, उनमें तकनीक, टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी तेज़ी से बदल रही थी। हालांकि एशिया या अफ्रीका के अनेक देशों में जो है टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट धीरे धीरे हुई, लेकिन जो अमीर देश थे, धनाढ्य देश जो थे, उनमें
टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती रही, तो इस चक्कर में वहाँ से पहले शॉर्ट वेव चला गया। उसके बाद जो है उधर से प्रसारण आने जो है वो कम हो गए, तो ऑफ कोर्स शॉर्ट वेव को कमज़ोर होना ही था। सो आज भी शॉर्ट वेव के जितने प्रसारण एशिया या फिर अफ्रीका के देशों को टारगेट करके किए जाते हैं, उतने जो हैं यूरोप या अमेरिका के देशों को टारगेट करके नहीं किए जाते। एक कारण और रहा, इनफैक्ट ये कारण जो है इसने बहुत सारी चीज़ों को हड़प लिया है। ये अकेला ही वो सब फैसिलिटीज़ देने लगा है जो अलग अलग चीज़ें दिया करती थी। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आने के पश्चात तो जो है रेडियो और तेज़ी से गिरा, और ख़ासकर से शॉर्ट वेव बैंड। FM तो फिर भी मोबाइल में आ जाता था। साथ ही हार मान लेना, पहले रेडियो की कंपनियों ने हार मान ली और बिना शॉर्ट वेव के रेडियो आने लग गए, जो कि केवल FM AM के होते थे, यानी मीडियम वेव और FM के होते थे, शॉर्ट वेव नहीं आता था। और फिर धीरे धीरे जो है मैकेनिक जो ठीक करने वाले थे रेडियो को, वो धीरे धीरे, क्योंकि उनके पास जो है कस्टमर जाना कम हो गए, तो ऑफ कोर्स उन्होंने अपना जो भी काम था वो बदल लिया, रेडियो से छोड़कर फ़ोन रिपेयरिंग वगैरह इस तरफ चले गए। तो फिर धीरे धीरे क्योंकि रेडियो ठीक करने वाले नहीं रहे, तो जिसका रेडियो ख़राब हो जाता था वो ये सोचकर कि अब ये ख़राब रेडियो ठीक तो हो ही नहीं रहा कहीं से, तो अभी मैं नया लूँगा तो फिर ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार रेडियो की बिक्री कम होती चली गई। अब देखिए साथियों, शॉर्ट वेव का बचा रहना क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो कि ये तकनीक फ्री है, जो आयनोस्फीयर है उससे सिग्नल टकरा कर आते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होकर आते हैं, इसमें किसी सैटेलाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे में क्या होता है, अनेक देश जहाँ तानाशाही शासन है, जहाँ पर समाचार पत्र या कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, इसमें जो भी छपेगा वो सरकार के नियंत्रण में रहता है, तो ऐसे में उन देशों तक जो है सही समाचार पहुँचाना शॉर्ट वेव से संभव था। हालांकि यहाँ मैं एक बात इंगित करना चाहूँगा, पश्चिमी देश जो हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही विश्व का पॉइंट ऑफ व्यू बोलकर और अपने प्रोपेगेंडा भी उन्होंने खूब फैलाए शॉर्ट वेव के जरिए। लेकिन ये भी मानना होगा, जैसे भारत में ही मान लीजिए, जब इमरजेंसी लग गई थी और हर चीज़ को काट छांट दिया गया था, उस समय लोगों के लिए BBC के समाचार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। और अंतिम कारण जो मुझे लगता है वो लगता है कि युवा पीढ़ी का, जो नई पीढ़ियां आई, उनका रेडियो में बहुत ही कम रुचि लेना, और रेडियो पर भी खासकर शॉर्ट वेव में, क्योंकि उस पर धैर्य ज़्यादा चाहिए। उस पर सर पर बाल हैं, इतने स्टेशन होते हैं, बहुत थोड़ा सा ट्यूनर को खिसकाने से स्टेशन बदल जाता है। ऐसे में बहुत धैर्य चाहिए होता है शॉर्ट वेव डीएक्सिंग के लिए। तो इन्हीं कुछ कारणों से शॉर्ट वेव बैंड कमज़ोर होता चला गया, और अब शॉर्ट वेव पर हिंदी के तो बहुत ही कम प्रसारण बचे हैं, केवल चीन और जापान 2 ही प्रसारण आ रहे हैं इन दिनों, और इवन अंग्रेजी के भी बहुत ही कम प्रसारण रह गए हैं। और मुझे लगता है कि जिस दिन BBC चला जाएगा, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वो एकदम निष्पक्ष है, मैं उनके अच्छा या बुरे होने की यहाँ बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके होने की बात कर रहा हूँ। जब तक वो शॉर्ट वेव पर हैं तो एक दमदार प्रेजेंस है अभी भी शॉर्ट वेव पर। जिस दिन BBC शॉर्ट वेव से चला जाएगा, उस दिन साथियों शॉर्ट वेव का बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो फिर से अपनी प्रारंभिक बात को दोहराता हुआ कि हमारे लोगों को आंसू नहीं बहाना, छाती नहीं पीटना, हाय रे शॉर्ट वेव, हाय रे चला गया, हम क्या करें, कैसे जिएं, कहाँ जाएं, किसी भी चीज़ के बिना जीवन नहीं रुकता है। किंतु जो हम सब के बचपन की जो पुरानी स्मृतियां हैं शॉर्ट वेव की, उनको ताज़ा कर लेते हैं, वो यादें ताज़ा कर लेते हैं, और जो बचा है अभी शॉर्ट वेव पर उसका आनंद लेते हैं साथियों। नमस्कार।